हेलो दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पर आपके बहुत सारे मैसेजेस अब तक आ चुके हैं एंड मेल भी आ चुका है कि ये बताइए बिजनेस स्टडीज़ कैसे पढ़ा जाए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। देखिए, मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाली हूँ एंड हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिजनेस पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाए। और जो तीसरी टिप होने वाली है वो तो एक प्रो टिप है यार। एंड अगर आप इन 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ में आपके 100 में 100 नंबर भी आ सकते हैं। तो अब नो देरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इज बिजनेस स्टडीज़ रियली बोरिंग? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऑफ कोर्स यस, लेकिन यार इसका सीधा सा जवाब है नो, नॉट एट ऑल। बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एक महान इंसान ने कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग आपके टीचर बनाते हैं। तो अगर आपके टीचर अप्रोप्रिएटली आपको नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लग सकता है, या फिर आप खुद अप्रोप्रिएटली नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये बोरिंग लगता है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि जहाँ पर भी आपने अपने बिजनेस की बुक रखी है यार, उसे प्यार पूर्वक अपने हाथ में लो और कहो कि तू बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, तू बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमारी पहली बात ख़त्म होती है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है यार, कि आपने अपने बुक को खोलना है। आपने उसे ये तो कह दिया कि भाई तू बोरिंग नहीं है, तो आप उसको खोलिए, लेकिन रियलिटी बताओ, उसे खोलते ही आप थोड़ी देर बाद फिर उसे बंद कर देंगे क्योंकि आप चैप्टर देख के डर जाते हो। तो ऐसे डरना नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, बट हाउ? लाइक दिस। जब भी कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है एंड अगर वो क्लास में करवा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दो, बट आप कहेंगे मैम वो टाइम गुजर गया, प्लीज़ कुछ और बताओ। सो यार, सेकेंडली अगर ट्यूशन में वो चैप्टर करवा रहे हैं तब अटेंटिव हो जाओ। आप बोलोगे मैम वो भी हो गया, कुछ और चीज़ बताओ। तो तीसरी चीज़ यार, वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस, वो तो अवेलेबल होंगे, वो कहाँ भाग रहे हैं। इन्हें ही देख लीजिए एंड पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लीजिए। चैप्टर को खोलिए एंड देखिए कि ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है। आप इन सबको अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दूसरा स्टेप। अब बात आती है थर्ड स्टेप की, एंड ये जो टिप है काफ़ी ज़्यादा प्रो टिप है। इतना तो यार ये जो 2 स्टेप मैंने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, इजीली कर लेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट समझा हम उसको याद कैसे करें। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, उसे हमें याद भी करना होता है। बिकॉज मोस्टली आंसर्स पॉइंट में होते हैं, हमको इम्पोर्टेंस याद करना होता है, फीचर्स याद करना होता है, मेरिट्स याद करने होते हैं, डीमेरिट्स याद करने होते हैं। तो हमें इन्हें याद ही करना पड़ता है, समझने से कुछ नहीं होगा। तो बात आती है याद कैसे करें। बहुत सारे लोग कहते हैं यूज़ निमोनिक्स। वेल, ये निमोनिक्स क्या है? तो ये आप भी यूज़ करते होंगे। आप अपने सारे पॉइंट्स का जो पहला पहला लेटर है उसे याद कर लेते हैं। जैसे कि आपने बचपन में रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए विप क्योर नाम का एक निमोनिक लर्न किया होगा। लेकिन यार इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप एक चैप्टर निमोनिक्स के मदद से याद कर लोगे, 2 कर लोगे, लेकिन जब आप तीसरे पे कूदोगे तो पिछले 2 चैप्टर्स आप बिल्कुल भूल जाओगे, एकदम ब्लैंक हो जाओगे। तो इस केस में हम क्या करें? यहाँ पर हमारी थर्ड एंड प्रो टिप है यूज़ एमएस टेक्निक। एमएस टेक्निक क्या है? चलो मैं आपको समझाती हूँ। इसका फुल फॉर्म ये है यूज़ निमोनिक्स प्लस स्टोरीज। बट हाउ? तो चलिए मैं आपको एक आंसर लर्न ही करवा देती हूँ। तो हम जो आंसर याद कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो मैं आपको इसे याद कराने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। समझ लो एक बिजनेस यूनिट है एंड उस बिजनेस यूनिट का नाम है ABC समोसे वाला। वहाँ पर बेसिकली समोसे बेचने का बिज़नेस किया जाता है, लेकिन हम किसी ठेले की बात नहीं कर रहे हैं भाई। एक बहुत बड़ा बिज़नेस जिसके समोसे बहुत सारे शहरों में बिकते हैं। तो ABC समोसे वाला का जो बिज़नेस है अब फ्लॉप हो रहा है, उसका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो भाई बॉस ऑफ कोर्स टेंशन में है। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो उसे ये बात पता चली कि उसका जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा आलसी है, वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है। जबकि मैनेजमेंट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भी वो मैनेजर अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर रहा है।
तो फाइनली ये बॉस डिसाइड करता है कि चलो मैं इसे निकाल देता हूँ एंड एक नया मैनेजर अपॉइंट कर देता हूँ। तो ये जाता है उसे निकालने के लिए एंड जब वो इसको निकालता है तो इसके मुंह से निकलता है नो। फिर ये बॉस क्या बोलते हैं, ए यू चलो निकलो यहाँ से। फिर ये जो मैनेजर है कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है एंड इसके मुंह से निकलता है आई लाइक उसको कुछ बोलना था बट वो बोल नहीं पाया, सिर्फ आई बोल के रह गया। बाद में जब उसे उस बॉस ने एकदम ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की तो इसने बोल ही दिया कि मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे समाज की भी सेवा करनी है, लेकिन फिर भी बॉस ने उसको निकाल दिया। तो यार इस स्टोरी से हमने कैसे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लर्न किया, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उस बॉस ने जब इस मैनेजर को निकाला तो उसके मुंह से निकला नो, यानी कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद बॉस ने क्या कहा था, ए यू निकलो यहाँ से। ए का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यू का मतलब है यूज़फुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। फिर वो बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर बोल नहीं पाया, वो आई बोल के रह गया। तो पहले आई से इंक्रीज़ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे आई से इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, लेकिन फाइनली उसने अपनी बात बोल ही दी कि उसे देश की सेवा करनी है यानी कि नेशनल मोटिव एंड उसे समाज का सेवा करना है यानी कि सोशल बेनिफिट। तो इस टेक्निक का यूज़ करके यार देखो हमने सारे पॉइंट्स लर्न कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स के अंदर लिखना क्या है वो तो आपने पहले ही लर्न कर लिया है, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया था ना। और देखो जब मैं आपको ये स्टोरी सुना रही थी तो मैंने आपको बीच में बोला था कि मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टोरीज़ बना रहे हो तो यार डोंट ओनली इंक्लूड आंसर्स, इंक्लूड योर क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से याद कर पाओ। ओके ठीक है, हमारे को आंसर भी लर्न हो गया, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड। हम इसको ज़्यादा टाइम तक कैसे याद रखें। तो देखो सिंपल एक काम करो, किचन में जाओ, फ्रिज खोलो, पानी लो, नींबू डालो, 5 काजू डालो और क्या बोलते हो उसको किशमिश डाल के मिला लो और 3 दिन तक मंदिर के सामने रखो। सॉरी जस्ट जोकिंग। वेल ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 2 स्टेप करने हैं। देखो जब आप कोई भी आंसर लर्न कर लेते हो तो फटाफट से उसके सारे पॉइंट अपने नोट्स में लिख लो एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक आंसर लर्न किया, उसके नोट्स लिख लिए, नोट्स लिख लिए मतलब उसके पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, खाली पॉइंट लिख लो फटाफट से। उसके बाद रिवाइज मोर एंड मोर, जितना रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा टाइम तक तुम्हें याद रहेगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड येस आप मेरे पोल्स का आंसर देते रहना। मैं बहुत सारे पोल्स करूँगी ये पूछने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर डालूँ। एंड हाँ थोड़ा फ़न के लिए मैंने एक वीडियो थिंकेडियन पर अपलोड किया है, जाओ यार देखो, अपना ही चैनल है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। वेल इस वीडियो को भी लाइक करिएगा एंड अच्छा लगा तो यार शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है, कर लो ना। चलिए मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा एंड आउट।